नमस्कार सभी को। नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय रुद्रपुर से श्रीनिवास सक्सेना मौजूद हैं, जो कि दीपावली से पूर्व यहाँ आए थे। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। माताजी को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। उस बीमारी का नाम हम चाहते हैं कि श्रीनिवास सक्सेना खुद अपने मुंह से बताएं, और तब क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं। बेटे ने सेवा करी है माँ की, मात्र सेवा दिल से करी भी कभी खाली नहीं जाती। तो तब क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, मैं चाहता हूं कि श्रीनिवास सक्सेना स्वयं अपने मुंह से कहें तो बहुत बेहतर होगा। अगली आवाज़। नमस्कार साथियों, मैं श्रीनिवास सक्सेना रुद्रपुर से आया हूँ, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। यहाँ पर गुरुजी ने तो इंट्रोडक्शन करा ही दिया, लेकिन मेरा भी बड़ा दिल से मन था कि मैं अपनी बात को कहूँ और उनको अपना अनुभव शेयर करूँ, और इन अनुभवों को आप सब लोगों तक पहुँचने चाहिए, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए उन सब लोगों के लिए जो इस तरह के किसी पीड़ा से ग्रसित हैं या कोई संभावना है। अब से दिवाली से 1-1.5 महीने पहले मैं किसी माध्यम से जानकारी मिली थी, तो मेरी मदर को बोन कैंसर बताया था और उनको कह दिया था कि इनकी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जैसी ही चीज़ें होंगी, वो कराइएगा। लेकिन वो उस स्थिति में थी नहीं, और ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल अब गई वाली स्थिति थी। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, गुरुजी का परिचय हो गया, गुरुजी से मुलाकात हो गई। गुरुजी ने मेरे को बिठाया और दवाई के साथ साथ दवाई तो दी ही, खैर केवल गौमूत्र के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आजकल। गौमूत्र से भी काम नहीं चलता है। गुरुजी से मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने से मुझे लगा ऐसा कि उनका जो संकल्प है, उनकी जो भावना है, उस भावना में वो कहते हैं ना कि कयानात भी आपके काम में लग जाती है अगर आप सही भावना से काम करते हो। तो उनकी भावना और उनके संकल्प इतने दृढ़ हैं, इतने मजबूत हैं कि मैं जब उनकी बातों को सुना, उनकी विचारों को सुना, तभी मुझे लगने लग गया था कि हाँ, मेरा यहाँ काम हो जाएगा, और बहुत तसल्ली हुई। खैर दवाइयाँ दी उन्होंने, और दवाइयाँ केवल गौमूत्र नहीं और बहुत सारी चीज़ें होती उसमें, और दवाइयों के साथ साथ उनका जो संकल्प है, उनकी जो भावना है, वो भी काम कर रही थी। और मदर का तो ये हालत थी कि उठा नहीं पाते थे, उठते ही चीखें निकलती थीं, सारा खाने का टेस्ट चला गया था। उनकी आशीर्वाद से, उनके दवाइयों से मदर की आज स्थिति ये है। बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि वो पिछले 1 महीने से खाना खा रही हैं, और सारा खाना खा रही हैं, और अच्छे से अपने बातचीत भी कर लेती हैं। जो बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, 1-1.5 घंटा बैठ के अपनी टीवी देखती रहती हैं, सत्संग सुनती रहती हैं, खाना खाती रहती हैं। मतलब उनका एक तरीके से नया जीवन हो गया। हमें लग रहा था कि दिवाली पे हमारी दिवाली पता नहीं कैसी मने कैसी ना मने, लेकिन आज स्थिति ये है कि दिवाली के मेरे ख्याल से 2 महीने तो बीत ही गए हैं। वो स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगी। तो मैं इस मैसेज को आप सब लोगों तक पहुंचाने का मकसद या कहने का मकसद मेरा यही है कि गुरुजी के यहाँ दवाइयाँ तो मिलती हैं अच्छी, इसमें कोई गुंजाइश या शक वाली बात नहीं है। गौमूत्र तो बहुत सारे लोग देते ही हैं, और दवाइयाँ बिक रही हैं, मिलती हैं मार्केट में। उसके अलावा उनके पास और भी कुछ दवाइयाँ हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन दवाइयाँ कुछ हैं उनकी जो गौमूत्र के अलावा काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी भावना, उनका संकल्प इतना दृढ़ है कि पेशेंट तो छोड़िए, जो उनके साथ आया है ना, वो भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा और इतना
अच्छा महसूस करेगा कि हाँ, उसको लगेगा कि मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं दोबारा से आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ और गुरुजी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस गौमूत्र क्रांति को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और ये बड़ा ही पुण्य का काम है। मैं तो सोचता हूँ कि किसी को ऐसी परिस्थितियों में आप बाहर निकाल के लाए। हमें तो इसी परिस्थिति में बाहर निकाल के लाए हैं जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में थी। आपने उनको नया जीवन दे दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रीनिवास सक्सेना, जिन्होंने बताया कि माताजी को की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। बोन कैंसर था, उठ नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी, मुंह का स्वाद चला गया था। तो आज उन्होंने स्वयं बताया कि माताजी के क्या हालात हैं, क्या क्या स्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। तो हम चाहते हैं सभी लोग, जितने लोग गौमूत्र क्रांति में आए हैं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इन सब का श्रेय हम इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ खड़ी हुई जनता के माध्यम से हम हिमालय के योगियों को देते हैं, हिमालय के संतों को देते हैं कि जिनके आशीर्वाद स्वरूप आज जो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, हम इसका पूरा श्रेय योगियों को, महात्माओं को, महापुरुषों को उनको देते हैं और अपनी वाणी पर विराम देते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।